ये दिन भी आम दिनों जैसा था। धूप हल्की सी तेज थी और यूनिवर्सिटी का माहौल हमेशा की तरह मसरूफ था। नायाब और जैनब यूनिवर्सिटी के गेट के पास खड़ी थी। नायाब की गाड़ी अभी तक नहीं आई थी और जैनब का भाई मोइस उसे लेने के लिए आ चुका था। मोइस वो अपनी अमिसाल आप था, मजबूत जिस्म, कुशादा पेशानी और गहरे ब्राउन आंखें जिनमें एक अजीब सी संजीदगी थी। वो आम लोगों जैसा नहीं था। वो उन मर्दों में से था जो खामोशी में ज्यादा पुरकशिश लगते हैं, जिनकी शख्सियत का रोब अल्फाज में नहीं बल्कि उनके रवैये में झलकता है। वो बेजा बातों में दिलचस्पी नहीं लेता था, ना ही औरतों के गिर्द मंडलाने वाले मर्दों में से था। उसकी दुनिया उसके कारोबार के गिर्द घूमती थी और उसकी कामयाबी उसी की संजीदगी का सबूत थी। जब उसकी नजरें पहली बार नयाब पर पड़ी तो एक लम्हे के लिए वो जैसे रुक गया। सफ़ेद लिबास में मलबूस, नजरें झुकाए, वो वाकई एक मुख्तलिफ लड़की थी। मोइस को अपनी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा महसूस हुआ था कि कोई लड़की सिर्फ एक नज़र में दिल पर नक्श छोड़ सकती है। वो जानता था कि वो आम लड़की नहीं थी, वो कोई आम हसीन चेहरा नहीं था, बल्कि वो शख्सियत थी, वो इज्जत और वक़ार की जीती जागती मिसाल थी। नायाब ने एक पल के लिए नजरें उठाईं और मोइस को देखा, एक पल का लम्हा, मगर वो लम्हा शायद हमेशा के लिए मोइस के ज़हन में कैद हो गया था। उसने फ़ौरन नज़रें झुका लीं। ये पहला मौका था जब मोइस को महसूस हुआ कि शायद वो वाक़ई किसी के बारे में संजीदगी से सोच सकता है। वो जो हमेशा जज़्बात से दूर रहा था, जिसने कभी किसी के बारे में ऐसे महसूस नहीं किया था, आज पहली बार किसी की खामोशी ने उसके अंदर एक शोर पैदा कर दिया था। ज़ैनब मोइस की तरफ बढ़ी। चलो भाई, देर हो रही है। मोइस ने चूम कर सर हिलाया, मगर उसकी नज़रें एक बार फिर नायाब की तरफ चल गईं, जो अब तक अपनी गाड़ी का इंतज़ार कर रही थी। वो जानता था कि ऐसी लड़कियां कामयाब होती हैं, बल्कि नायाब भी होती हैं। नायाब हमेशा से अलग थी, एक ऐसी लड़की जो हया और इज्जत की दुनिया की हर चीज़ से बढ़कर जानती थी। उसकी गहरी आंखों में शर्म और मासूमियत का इम्तजाज था, जो किसी को भी नज़र झुकाने पर मजबूर कर देता। उसका हुस्न शोर मचाने वाला नहीं था, बल्कि खामोशी में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने वाला था। वो उन लड़कियों में से नहीं थी जो दूसरों से ज़्यादा तैयार होकर दूसरों की तवज्जो हासिल करती, बल्कि उसकी सादगी ही उसकी खूबसूरती थी। नेहाब एक मतवसत मगर इज़्ज़तदार घराने की बेटी थी। उसके वालिद अहमद अली सरकारी अफसर थे, असूल पसंद और ईमानदार। वालदा साइमा बेगम रवायती मगर वक़ार रखने वाली खातून थी, जो बेटी की तरबियत पर फ़ख्र करती थी। नयाब ने हमेशा अपने वालिदैन के असूलों को अपनाया, अपनी इज़्ज़त और खुददारी को सबसे मुकद्दम रखा। उसकी ज़िंदगी आम लड़कियों से मुख्तलिफ थी। जहाँ यूनिवर्सिटी की बेशतर लड़कियां फैशन और सोशल मीडिया में मगन होती, वो किताबों में खोई रहती। उसका दिल सादगी और तरतीब से भरपूर होता। सुबह की तिलावत, लेक्चर और शाम को वालदा के साथ वक्त गुजारना। ज़ैनब का मिजाज नायाब से यकसर मुख्तलिफ था। वो शौक और बेबाक थी, मगर नायाब की सादगी और हया की सबसे बड़ी मदाह भी। वो अक्सर मजाक में कहती, नायाब, तुम्हारी मासूमियत और शर्मीली तबीयत देखकर तो लगता है कि तुम्हें अभी भी उस ज़माने में कोई खबर नहीं। और नायाब हमेशा हंसकर जवाब देती, बस ज़ैनब, मेरे असूल मेरे लिए ज़्यादा अहम हैं, दुनिया की बदलती रवायात से ज़्यादा। इस दिन यूनिवर्सिटी की छुट्टी हो चुकी थी। नायाब गेट पर के करीब खड़ी थी, अपने वालिद की गाड़ी का इंतजार कर रही थी। ज़ैनब के भाई मोइज़ उसे लेने आए थे। मोइज़ गाड़ी के पास खड़ा अपने फ़ोन में मसरूफ़ था जब ज़ैनब ने नायाब को मुखातिब किया, नायाब आओ ना, हम तुम्हें छोड़ देते हैं। नायाब ने मुस्कुराते हुए नरमी से इनकार कर दिया, नहीं ज़ैनब, मेरे वालिद रास्ते में है, वो मुझे खुद लेने आएंगे। मोइज़ ने पहली बार नायाब की तरफ तवज्जो दी। वो पहले भी इसे कई बार देख चुका था, मगर आज शायद कुछ मुख्तलिफ था। नायाब की शफाफ आंखें, जिनमें दुनिया का गुरूर तो था, जरा सी भी बाकी भी ना थी। उसकी मतानत, उसका हिजाब में लिपटा हुआ सरापा, ये सब मोइस के दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा कर रहा था। यह एहसास क्या था? कशिश, इज्जत, या शायद वो पहली बार किसी ऐसी लड़की को देख रहा था जो अपनी रवायात को इतने फख्र के साथ अपनाए हुए थी। मोइस ने गाड़ी स्टार्ट की, मगर दिमाग अब भी उलझा हुआ था। वो जितना इस ख्याल से निकलने की कोशिश करता, इतना ही वो सोच में धंस जाता। वो एक ऐसा शख्स था जो हमेशा अपनी ज़िंदगी पर मुकम्मल कंट्रोल रखता था, मगर नायाब के बाद उसे पहली बार महसूस हो रहा था कि कुछ चीज़ें काबू में नहीं होती। वो अपने ऑफिस में बैठा लैपटॉप स्क्रीन पर नजरें जमाए हुए था, मगर तवज्जो काम पर नहीं थी। एक फाइल पढ़ने की कोशिश करता, मगर दिमाग में वही झुकी नजरें, सफ़ेद लिबास और खामोश मगर पुरअसर चेहरा गर्दिश करने लगा। वो झुंझलाकर कुर्सी से टेक लगाकर आंखें बंद कर लेता। ये क्या हो रहा है? मैं ऐसा कभी नहीं था। मोइस के लिए एहसास नया था, अजीब था, मगर इनकार मुमकिन नहीं था। वो अपने ख्यालात के झटकने के लिए फ़ोन उठाता और गैर इरादी तौर पर ज़ैनब को कॉल कर देता है। अस्सलाम वालेकुम भाई, आज आपके हाथों में फ़ोन देखकर हैरत हो रही है।
خیریت؟ زینب حسب عادت چہکنے لگی تھی۔ تم یونیورسٹی کب جا رہی ہو؟ معز نے بے ساختہ پوچھا۔ کل۔ کیوں؟ آپ کو وہاں کوئی کام ہے؟ زینب نے شرارتی انداز میں کہا۔ معز نے چونک کر خود کو سنبھالا۔ وہ جو ہمیشہ اپنی بات کو ناپ تول کر کہتا تھا، آج بے اختیار کچھ ایسا کہہ بیٹھا تھا جس پر زینب سوال اٹھا سکتی تھی۔ نہیں، بس ویسے ہی پوچھا، اسے نارمل لہجے میں جواب دیا اور جلدی سے فون بند کر دیا۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ جاننا چاہتا تھا کہ کل وہ پھر نیاب کو دیکھ سکے گا یا نہیں۔ وہ شام بھی عام شاموں جیسی تھی، مگر شاید قسمت کا کوئی اور فیصلہ تھا۔ زینب اور نیاب یونیورسٹی کے باہر کھڑی اپنی گاڑیوں کا انتظار کر رہی تھی جب ایک سیاہ رنگ کی گاڑی آ کر رکی۔ معز نے گاڑی کی کھڑکی نیچے کی، زینب کو دیکھ کر ہاتھ ہلایا اور نیاب کو ایک نظر دیکھا۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ باوقار لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سکون تھا مگر دلوں میں ہلچل مچانے والی معصومیت تھی۔ نیاب نے ایک پل کے لیے نظریں اٹھا کر گاڑی کو دیکھا، مگر جیسے اس کی اور معز کی نظریں ملیں وہ فوراً پلٹ کے دوسری طرف دیکھنے لگی۔ یہی لمحہ تھا جب معز کو احساس ہوا کہ وہ واقعی بدل رہا ہے۔ وہ جو کبھی کسی لڑکی کے رد عمل کی پرواہ نہیں کرتا تھا، آج پہلی بار اسے نیاب کے رویے نے بے چین کر دیا تھا۔ زینب گاڑی میں بیٹھی اور جاتے جاتے شرارتی سے بولی، بھائی آپ کچھ عجیب نہیں لگ رہے آج کل۔ معز نے زینب کی بات سنی انسنی کر دی۔ اس کا دھیان تو کسی اور طرف تھا، کسی اور کی طرف تھا۔ یہ دوسری ملاقات تھی، مگر اس ملاقات نے اس کی سوچوں کی دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ نیاب صرف ایک لڑکی نہیں تھی، وہ اس کے دل کا وہ سوال تھی جس کا جواب شاید اسے خود بھی معلوم نہیں تھا۔ رات کی تاریکی میں ہر چیز خاموش تھی، مگر معز کے اندر جیسے کوئی طوفان برپا تھا۔ وہ بظاہر اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، ہاتھ میں کتاب تھی مگر اس کی توجہ کہیں اور تھی۔ وہ صفحات پلٹ رہا تھا مگر دماغ میں ایک ہی تصویر بار بار ابھر رہی تھی، نیاب۔ وہ لڑکی جو اپنی دنیا میں مگن رہتی تھی، جو نظریں جھکا کر بات کرتی تھی، جو بغیر کچھ کہے بھی بہت کچھ کہہ جاتی تھی۔ معز نے زندگی میں بے شمار حسین چہرے دیکھے تھے، کئی لڑکیاں اس کی دولت اور کامیابی سے متاثر ہو کر قریب آنے کی کوشش کر چکی تھی، مگر اس نے کبھی کسی کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ اسے ہمیشہ یہی لگتا تھا کہ رشتے واقعی چیزیں ہیں اور جذبات کا کوئی خالص مطلب نہیں ہوتا۔ مگر نیاب کے بعد جیسے اس کی سوچ ہی بدل گئی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ اس نے خود سے سوال کیا اور کرسی پر جھک کر سر تھام لیا۔ یہ وہی معز تھا جو کبھی کسی لڑکی کی طرف توجہ دینا تو دور، اس کے نام تک یاد رکھنے کا عادی نہیں تھا۔ وہ صرف اپنے کام، اپنے بزنس اور اپنی زندگی میں مصروف رہتا تھا، مگر اب اس کا ذہن ایک ایسی لڑکی میں الجھ چکا تھا جس نے ایک نظر بھی اس کی طرف نہیں ڈالی تھی۔ یہ کیسی لڑکی ہے جو مجھ سے نظریں تک نہیں ملاتی؟ معز نے ہمیشہ دیکھا تھا کہ لوگ اسے دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں، اس کی موجودگی کو محسوس کرتے ہیں، مگر نیاب، وہ بالکل مختلف تھی، جیسے اس کے لیے اس کی ذات کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو، جیسے وہ جان بوجھ کر خود کو اس سے دور رکھ رہی ہو۔ میں ایسا کیوں محسوس کر رہا ہوں؟ مگر دل نے فوراً جواب دیا، کیونکہ وہ سب سے الگ ہے، سب سے نایاب ہے۔ معز نے گہری سانس لی اور موبائل اٹھا کر زینب کو کال ملا دی۔ زینب، مجھے نیاب کے بارے میں بات کرنی ہے۔ زینب نے نیند میں بڑبڑاتے ہوئے فون اٹھایا۔ بھائی رات کے 2 بج رہے ہیں، آپ کو اچانک کیا ہو گیا؟ مجھے تم سے نیاب کے بارے میں بات کرنی ہے۔ اور اس کے آواز میں وہ سنجیدگی تھی جو زینب نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ زینب ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی، پھر چونک کر سیدھی ہو بیٹھی۔ بھائی آپ کہیں۔ ہاں زینب، میں نیاب کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ زینب کے چہرے پر حیرت ابھری مگر ساتھ ہی ایک مسکراہٹ بھی آ گئی۔ مجھے تو پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا، مگر بھائی زینب کو سمجھانا آسان نہیں ہے۔ وہ ایک عام لڑکی نہیں جو دولت یا کامیابی سے متاثر ہو جائے۔ اس کے نزدیک سب سے اہم چیز عزت اور کردار ہے۔ مجھے یہی چیز اس کی طرف کھینچ رہی ہے زینب، میں پہلی بار کسی کو دل سے چاہ رہا ہوں اور میں اسے کھونا نہیں چاہتا۔ زینب نے گہری سانس لی۔ اگر آپ واقعی سنجیدہ ہیں تو پھر اماں سے بات کریں، کیونکہ نیاب کے والدین کے لیے سب سے پہلے آپ کے خاندان کی عزت اور روایات ہوں گی۔ اگلی صبح معز سیدھا اپنی ماں کے کمرے میں گیا۔ وہ ہمیشہ سے ایک سلجھا ہوا بیٹا تھا جس نے کبھی اپنی ماں کے فیصلوں پر سوال نہیں کیا تھا، مگر آج وہ خود ایک فیصلہ لے کر ان کے پاس آیا تھا۔ اماں، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ اس کی ماں نے چونک کر بیٹے کو دیکھا۔ کہو بیٹا، میں نے زندگی میں کبھی آپ سے کچھ نہیں مانگا، مگر آج ایک چیز مانگ رہا ہوں۔ مجھے نیاب سے شادی کرنی ہے۔ یہ سنتے اس کی ماں کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ نیاب؟ زینب کی دوست؟ جی اماں، وہی نیاب جو سب سے الگ ہے، جو سب سے زیادہ عزت دار ہے، جو ہر لحاظ سے مکمل ہے۔ اس کی ماں نے ایک پل کے لیے بیٹے کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ معز کوئی جذباتی فیصلہ کرنے والا شخص نہیں تھا۔ وہ جو بھی فیصلہ لیتا تھا سوچ سمجھ کر لیتا تھا، اور اگر آج وہ اس قدر شدت سے نیاب کو مانگ رہا تھا تو یقیناً وہ اسے اپنے دل کی گہرائیوں سے چاہنے لگا تھا۔ بیٹا، کہاں تمہیں یقین ہے کہ وہ ہمارے معیار کے مطابق ہوگی؟ اماں، وہ ہمارے معیار سے بڑھ کر ہے۔ وہ اس دنیا میں سب سے قیمتی چیز رکھتی ہے، حیا اور عزت۔ میں جانتا ہوں کہ وہ دولت سے متاثر نہیں ہوگی، مگر میں اسے عزت دوں گا، محبت دوں گا اور اس کی شخصیت کی قدر کروں گا۔
उसकी माँ ने बेटे के चेहरे को गौर से देखा। ये वही मोइज़ था जो हमेशा बेपरवाह रहता था, मगर आज किसी के लिए इतना संजीदा था। उन्होंने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ रखा। अगर तुम्हें उस पर यकीन है तो हम ज़रूर उसका रिश्ता मांगने चाहेंगे। मोइज़ ने सुकून का सांस लिया। अब बस नायाब को उसके नसीब में आना था। चंद दिन बाद मोइज़ के वालिदैन पूरे इज्जत और एहतराम के साथ नायाब का रिश्ता मांगने के लिए उसके घर पहुंचे। अहमद अली और साइमा बेगम जो हमेशा अपनी बेटी के लिए बेहतरीन चाहते थे, अब उन्होंने मोइज़ के बारे में सुना तो उनके दिल में एक इत्मीनान पैदा हुआ। वो एक इज़्ज़तदार, तालीम याफ्ता और कामयाब ख़ानदान से था। वो ना सिर्फ कारोबारी दुनिया में एक बड़ा नाम था, बल्कि उसका मिजाज भी सुलझा हुआ था। अहमद अली जानते थे कि उनकी बेटी के लिए किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत है जो उसके असूलों की कदर करे, और मोइज़ में वो तमाम खूबियाँ मौजूद थीं। नयाब की वालदा ने बेटी को पास बुलाया और नरमी से उसकी पेशानी चूमी। बेटा, मैं तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। नयाब जो हमेशा अपने वालिदैन की हर बात मानने वाली थी, चुपचाप उनके सामने बैठी। नयाब से जब उसके वालिद ने पूछा तो वो शर्मा गई। वो जानती थी कि मोइज़ एक संजीदा और मुहज़्ज़िब शख्स है, जो हर लिहाज से उसके लिए बेहतर हो सकता है। बेटा, अगर तुम्हें कोई एतराज़ नहीं तो हम ये रिश्ता कबूल कर लेते हैं, अहमद अली ने नरमी से कहा। नयाब ने नज़र झुकाकर आहिस्ता से सर हिला दिया। ये उसकी हाँ थी, खामोश मगर फैसला कुन। जैसे ही रेहान को इस रिश्ते के बारे में खबर हुई, वो गुस्से से पागल हो गया। वो नयाब को खोना नहीं चाहता था, चाहे उसे ज़बरदस्ती ही क्यों ना करनी पड़े। ये नहीं हो सकता। नायाब मेरी है, किसी और की नहीं। मैं उसे किसी कीमत पर किसी और का नहीं होने दूंगा। रेहान के अंदर की जिद, अना और ज़बरदस्ती की मोहब्बत एक ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर चुकी थी। वो ये फैसला कर चुका था कि या तो नायाब उसकी होगी या फिर वो उसे किसी का होने नहीं देगा। नायाब एक मोहब्बत और इज्जत वाले रिश्ते की तरफ बढ़ रही थी, मगर उसकी राह में एक ज़िद्दी ख़तरनाक अनाप्रस्त खड़ा था। शादी के दिन हर लड़की की ज़िंदगी में ख़ास होता है। नायाब के लिए भी ये एक ऐसा लम्हा था जो किसी ख्वाब की तरह लग रहा था। वो इस रिश्ते के लिए मुकम्मल तैयार थी और मोइज़ को इज्जत और एहतराम की निगाह से देखती थी। मोइज़ ने उसे अपनी दुल्हन बनाने के लिए जो रास्ता चुना वो इज्जत और शराफत का था, और नायाब ने भी अपने दिल में उसके लिए नरम गोशा पैदा कर लिया था। मगर किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। रेहान जो नायाब के इनकार को कभी हजम नहीं कर पाया था, अंदर ही अंदर जल रहा था। वो ये कबूल नहीं कर सकता था कि नायाब उसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर हो गई है, किसी और की हो गई है। वो बदले की आग में झुलस रहा था और वो अपनी हार को किसी भी कीमत पर जीत में बदलना चाहता था, चाहे उसके लिए वो नायाब की इज्जत ही क्यों ना दांव पर लगा दे। उसी जुनून में उसने एक घिनौनी साजिश तैयार की। उसने एक जाली वीडियो बनवाई जिसमें किसी और लड़की की शक्ल को नायाब की शक्ल से मिलता जुलता बना दिया गया। वीडियो में कुछ ऐसे मनाजिर थे जो नायाब के किरदार पर सवाल उठा सकते थे, और ये वही जहर था जो रेहान मोइज़ के दिल में उतारना चाहता था। शादी की तकरीब धूमधाम से अंजाम पाई। नायाब को दुल्हन के रूप में सपने सराहा, मगर उसकी खुशियों के पीछे एक तूफान छुपा बैठा था। जब वो अपने नए घर पहुंची तो वो एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए तैयार थी, मगर जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुई, मोइज़ के चेहरे पर वो मोहब्बत और एहतराम नजर नहीं आया जो उसे नजर आना चाहिए था। उसकी आंखों में गुस्सा था, शक था और एक अजीब सी सर्द मोहरी थी। नायाब हैरान हुई मगर खामोश रही। जब मोइज़ ने पहली बार अपनी निगाहें उस पर डाली तो उसकी नज़र में वो शिकवा और नफरत थी जो नायाब के लिए किसी जहर से कम ना थी। ये शादी एक फरेब है नायाब, और मैं तुम्हें कभी अपनी बीवी तस्लीम नहीं कर सकता। बैठो। मोइज़ की आवाज़ में नरमी नहीं थी, बल्कि एक हुक्म था। नायाब हिचकिचाई मगर खामोशी से बैठ के किनारे बैठ गई। दिल में एक अनजानी सी बेचैनी महसूस हो रही थी। मुझे एक सवाल का जवाब दो नायाब, तुमने अपनी ज़िंदगी में कितने मर्दों को दिल बहलाने की इजाज़त दी है? ये अल्फाज हैं या जहर में बिछा हुआ खंजर? नायाब का दिमाग साकित हो गया। जी आप क्या कह रहे हैं? उसने हैरानी और खौफ से मिले जुले जज्बात के साथ कहा। मोइज़ अपनी जेब से मोबाइल निकाला और स्क्रीन उसके सामने कर दी। तुम्हारा कज़न रेहान मुझे ये देकर गया है, देखो, खुद देखो कि तुमने मुझे क्या धोखा दिया है। नेहाब ने स्क्रीन पर नजर डाली और जैसे ही वीडियो चली उसका दिल दहल गया। वीडियो में एक लड़की थी, शक्ल मिलती जुलती थी, मगर वो नायाब नहीं थी। वो किसी घर मर्द के साथ बैठी हंस रही थी, बेतकल्लुफ़ी से बात कर रही थी और एक ऐसे अंदाज में पेश आ रही थी जैसे उसे दुनिया की परवाह ना हो। ये मैं नहीं हूँ। नेहाब की आवाज़ लरज़ गई थी। बंद करो ये ड्रामा, मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। मोइज़ चीखा और गुस्से में मोबाइल नायाब की तरफ उछाल दिया। नायाब ने आंखों में आंसू लिए उसकी तरफ देखा। मोइज़, आपको वाकई लगता है कि मैं ऐसी हूँ? क्या आपके एक लम्हे के लिए भी मेरे किरदार पर यकीन नहीं आया? यकीन? तुम जैसी लड़कियां एतमाद तोड़ने के लिए पैदा होती हैं। ये कहते हुए मोइज़ ने एक झटके से नायाब का दुपट्टा खींच दिया और कमरे के कोने में फेंक दिया। नायाब सहम गई मगर अब भी मजबूती से खड़ी थी। अगर तुम वाकई सच्ची हो तो साबित करो कि तुम बेगुनाह हो। वो उसकी आवाज़ में तंज था और आंखों में शक।
गुस्से में मोइज ने कमरे की चीजें उठा उठा कर पटकनी शुरू कर दी। मेज पर रखा शीशा जमीन पर गिरकर किरसी किरसी हो गया। वो सोफे पर पड़ा गुलदान उठाकर दीवार पर दे मारा। नायाब खौफजदा होकर पीछे हटी, मगर उसके कदमों में कोई लर्जिश नहीं थी। अगर तुम वाकई इतनी मासूम हो तो खुद को साबित करो, मोइज ने फिर दोहराया। नायाब के अंदर गुस्से और बेबसी की एक लहर दौड़ गई। ये मैं नहीं हूँ और मुझे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। ये तुम्हारा फर्ज था कि तुम मुझ पर शक करने के बजाय मेरे साथ खड़े होते। मोइज़ तंजिया हंसी हंसी। वाकई? और अगर तुम झूठ बोल रही हो तो? नायाब ने अपनी आंखों में मौजूद आंसू जब्त किए और मजबूत लहजे में कहा, अगर मैं सच्ची निकली तो तुम्हें मुझे तलाक देनी होगी। मोइज़ का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। वो एक लम्हे के लिए चुप रहा, फिर दरवाजे की तरफ बढ़ा और बोला, तुम्हारा फैसला मैं करूंगा, तुम नहीं। और दरवाज़ा जोर से बंद करके चला गया। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पूरे घर में गूंज गई थी और नायाब की जिंदगी में एक नया जख्म शुरू हो गया था। नायाब साकित खड़ी थी। उसकी आंखों में गहरा सदमा था। मुश्किल अल्फाज कानों में गूंज रहे थे, मगर वो खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि शायद ये सब एक गलतफहमी है। शायद वो जल्द या बदेर हकीकत जान लेगा। मगर वो शख्स अपने आप पर अंधा एतमाद करने की बजाय आपको शक की नज़र से देखने लगे। वो कैसे हकीकत जानने की कोशिश करेगा? वो इस गुस्से से भरा हुआ वहां से चला गया था। वो अपनी दुल्हन को तनाव उस कमरे में छोड़कर जा चुका था, जहाँ हर चीज़ बिखरी हुई थी। सिर्फ चीज़ें ही नहीं, बल्कि नायाब का एतबार भी। रात के किसी पैर नायाब की आंख खुली तो उसने खुद को खाली कमरे में पाया। वह दरवाजे तक गई, मगर जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, बाहर खड़े मुलाजिम ने सख्त लहजे में कहा, बीबी जी, साहिब का हुक्म है कि आप बाहर नहीं जाएंगी। नायाब का दिल दहल गया। मगर मुझे अम्मी से बात करनी है, उसने बेबसी से कहा। माफ़ कीजिएगा, मगर किसी को आपसे बात करने की इजाज़त भी नहीं। सुबह की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी, मगर नायाब के लिए ये दिन भी तारीख था। वो बेचैनी से मोइज़ के आने का इंतज़ार कर रही थी। उसे उम्मीद थी कि शायद रात भर में उसका गुस्सा ठंडा हो चुका होगा। शायद वो कुछ सोचेगा, शायद उसे सफाई का मौका देगा। जब दरवाज़ा खुला तो मोइज़ अंदर आया। उसकी आंखों में वही गुस्सा था जो रात को था, बल्कि शायद उससे भी ज़्यादा। अब भी आप झूठ पर कायम हो? उसने जहर भरे लहजे में कहा था। नायाब की पलकों पर आंसू झिलमिला गए थे। ये झूठ है मोइस। ये सब एक साजिश है जो आपको ये जानने की जरूरत है। जानने की जरूरत? मोइस ने तंजिया कहका लगाया। तुम्हारे चेहरे से मासूमियत टपक रही है, मगर तुम अंदर से क्या हो मुझे पता है। नायाब ने आगे बढ़कर उसके हाथ थामने की कोशिश की। खुदारा बस एक बार सोचेंगे, ये सब एक चाल भी हो तो हो सकती है। मगर अगले ही लम्हे मोइस का हाथ उठा और नायाब के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। कमरे में सन्नाटा छा गया। नायाब का चेहरा एक तरफ झुक गया था और उसके गाल पर सुर्खी उभर आई थी। उसका सांस रुक गया। वो बेयकीनी के आलम में मोइस को देख रही थी। ये थी तुम्हारी हकीकत? जब झूठ पकड़ा गया तो जज्बाती हथियार इस्तेमाल करने लगी। मोइस चीखा। नायाब ने अपनी मुट्ठियां भींच ली, मगर वो कुछ नहीं बोली। उसने पहली बार मोइस का ऐसा जालिमाना रूप देखा था। जो शख्स कल तक उसके एहतराम की कस्में खा रहा था, जिसने उसे सबके सामने रुसवा कर दिया था। रात के किसी पहर जब सब सो चुके थे, नायाब ने कुरान खोला और खामोशी से तिलावत करने लगी। आंसू उसके गालों पर बहने लगे, मगर उसकी आवाज़ में सुकून था। या अल्लाह, मेरा कसूर क्या था? अगर ये एक आजमाइश है तो मुझे हिम्मत दे। वो जानती थी कि वो बेगुनाह है। उसे किसी को साबित करने की ज़रूरत नहीं थी, मगर ये भी जानती थी कि हक को दबाने के लिए बहुत से साजिश लोग होते हैं। वो खामोश रहकर अपनी सच्चाई साबित करने का अज़म कर चुकी थी। नायाब के गाल पर सुर्खी उभर चुकी थी। थप्पड़ का दर्द तो लम्हों में गुम हो गया था, मगर मोइस की बेएतबारी ने उसके दिल पर जो घाव दिया था, वो शायद जिंदगी भर न भरता। उसकी आंखें अश्कबार थी, मगर वो इन आंसुओं को कमजोरी नहीं बनने देना चाहती थी। तुम्हारी ये खामोशी कुछ साबित नहीं कर सकती नायाब। यह अदाकारी किसी और के सामने करो। मोइस की आवाज़ में अब भी वही तलखी थी। नायाब ने पलकें उठाई। उसकी नज़रें सीधा मोइस के चेहरे पर गईं। मुझे किसी को कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है मोइस। सच वक्त के साथ खुद सामने आ जाता है। आपने फैसला कर लिया है और मैं जानती हूँ कि किसी भी सफाई का कोई फ़ायदा नहीं होगा। मगर एक दिन जब आपको हकीकत का अंदाज़ा होगा, शायद तब तक बहुत देर हो चुकी हो। मोइस ने नापसंदीदगी से सर झटका। ये वक्त कभी नहीं आएगा नायाब। तुम बस एक बेवफा औरत हो जो मासूमियत का नाटक कर रही है। ये कहकर वह दरवाजे की तरफ बढ़ा और एक झटके से बाहर निकल गया। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ कमरे में गूंज उठी। नायाब की आंखें बंद हो गईं। वो ये दिन था जब उसने खुद से एक वादा किया। वो चीखेगी नहीं, सफाई नहीं देगी, मगर खुद को टूटने भी नहीं देगी। दिन गुजरते जा रहे थे। वो ना किसी से बात कर सकती थी, ना किसी को अपना दुख बता सकती थी। नो कभी मोइस के हुक्म पर उससे फासला रखते थे। वो बस कमरे में अकेली बैठी रहती। कभी वो कुरान की तिलावत करती, कभी सोचती कि आखिर वो कैसे इस इल्ज़ाम से निकलेगी। एक दिन जब वो लॉन में बैठी थी तो उसे रेहान नजर आया। वो अंदर आते हुए मुस्कुरा रहा था, जैसे अपनी जीत का जश्न मना रहा हो। तो तुम खुश हो रेहान? नायाब ने दिल में सोचा।
तुमने अपनी चालाकी से मेरे किरदार पर सवाल उठा दिया, मगर याद रखो झूठ ज़्यादा देर तक सच के सामने नहीं टिक सकता। रेहान अंदर आया और उसने नयाब की तरफ तंजिया नजर डाली। क्या हुआ नयाब? शौहर ने धुतकार दिया। मैंने कहा था ना कि तुम्हें मेरे अलावा कोई और अपना नहीं सकता। नयाब ने उसे सख्त नजरों से देखा। मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहूंगी रेहान, मगर अल्लाह देख रहा है और जब उसकी पकड़ आएगी तुम खुद अपनी सजा देखोगे। रेहान के चेहरे पर एक लम्हे के लिए शिकन आई, मगर वो फौरन हंसा। चलो देखते हैं कौन जीतता है, मैं या तुम्हारी ये नाम नहाद पागदामनी। रेहान के जाने के बाद नयाब ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसके दिल में एक नया हौसला पैदा हो चुका था। ये जुल्म हमेशा नहीं चलेगा। सच जल्द या बदेर सामने आ जाएगा, और जब आएगा तो मोइज को भी अपने गुनाह का एहसास होगा, मगर तब तक नयाब को खुद के मजबूत रखना होगा, क्योंकि वो कमजोर पड़ी तो सच्चाई का मुकदमा हार जाएगा। नयाब की जिंदगी में जो कुछ दुख और आजमाइश थी वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही थी। शादी के बाद एक खुशहाल जिंदगी की जो उम्मीदें उसने बांधी थी वो एक पल में बिखर चुकी थी। मोइज ने सिर्फ इस पर इल्जाम ही नहीं लगाया था, बल्कि उसकी जिंदगी का हर इख्तियार भी छीन लिया था। अब एक बदकिरदार लड़की थी अपने ही घर में, उसे बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी, किसी से मिलने की इजाजत नहीं थी, हत्ता कि घर के नौकर भी उसकी निगरानी पर मामूर कर दिए गए थे। वो हर वक्त महसूस करती कि कोई ना कोई इस पर नजर रखे हुए है। जब भी खिड़की के पास जाकर बाहर देखती तो कोई फौरन दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता, जैसे वो किसी जेल खाने में हो। ये सजा जिस्मानी से ज्यादा ज़हनी थी। वो बोल नहीं सकती थी, अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सकती थी, ना ही अपनी माँ से जाकर गले लग सकती थी। क्या यही जिंदगी है अब? वो खुद से सवाल करती। क्या मुझे सारी उम्र शक के साथ गुजारनी होगी? लेकिन वो जानती थी कि आजमाइश का वक्त कितना ही सख्त हो, सच्चाई कभी दबती नहीं। रात के वक्त जब पूरा घर नींद के आगोश में होता, नयाब अपनी खामोशी में सच्चाई की रोशनी तलाश करने की कोशिश करती। अल्लाह तू जानता है मैं बेकसूर हूँ, मुझे इंसाफ कब मिलेगा? मगर वो जानती थी कि जब तक वो खुद अपनी लड़ाई नहीं लड़ेगी कोई उसका साथ नहीं देगा। कितने ही गैर मर्दों से नयाब के ताल्लुकात रह चुके हैं, शहर तो उसे मुंह भी नहीं लगाता। ये जुमला एक जहर की तरह नयाब के ससुराल में फैल गया। ये तो पहले ही आज़ाद ख्याल थी, बस शादी के बाद सबके सामने आ गई। एक दिन मोइज़ के वालिद ने उसे बुलाया। नयाब सहमे कदमों के साथ कमरे में दाखिल हुई। सामने मोइज़, उसकी माँ, उसके वालिद और ज़ैनब भी बैठी थी। मोइज़ के वालिद की नज़र सख्त थी। हमने हमेशा अपनी बहुओं को इज्जत दी है, मगर तुमने हमें शर्मिंदा कर दिया। नयाब की आंखों में आंसू भर आए। अब्बा जी, खुदा के लिए मुझे एक मौका तो दें अपनी सफाई देने का। ज़ैनब ने तंज़िया हंसी हंसी। सफाई? सफाई की क्या जरूरत जब सब कुछ सामने है? हमने तुम्हें खुद गैर मर्दों के साथ देखा है। नयाब ने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा। तुम तो मेरी सहेली हो ना, मेरा किरदार तुम्हारे सामने रहा है। मगर ज़ैनब ने फौरन आंखें फेर लीं। तुम जानती हो मैंने कभी किसी गैर मर्द से बात तक नहीं की। ज़ैनब ने फौरन बात काट दी। यही तो मसला है नयाब, तुम जितनी मासूम नजर आती हो उतनी हो नहीं। ये अल्फाज नयाब के दिल में खंजर की तरह उतर गए थे। क्या कोई सबूत है तुम्हारे पास? नयाब ने कमजोर आवाज में कहा था। सबूत की जरूरत नहीं, जब सबने अपनी आंखों से देख लिया। नयाब ने मोइज़ की तरफ देखा, शायद एक उम्मीद के वो कुछ बोले, वो अपनी बीवी की बात का यकीन करे, मगर उसके चेहरे पर वही गुस्सा और बेएतबारी थी। बस बहुत हो गया नयाब, मोइज़ के वालिद ने फैसला कुन अंदाज में कहा। अब ये घर तुम्हारा नहीं रहा। हम नहीं चाहते कि हमारे खानदान की इज्जत मजीद खराब हो। नहीं, नयाब के लब कांप गए थे। मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया। ससुराल में सबने मुंह मोड़ लिया। अब वो घर में रहते हुए भी तन्हा हो चुकी थी। नौकर उससे बात नहीं करते थे, कोई उसके करीब नहीं आता था। एक दिन जब वो किचन में पानी लेने गई तो मोइज़ की माँ की आवाज़ उसके कान में पड़ी। हमारी इज्जत पर दाग लगा कर बैठी है और अभी भी जहाँ है। नयाब के हाथ में पकड़ा पानी का गिलास लरस गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरे में वापस आ गई। उसका दिल तोड़ दिया गया था, मगर उसका हौसला अब भी कायम था। ये सब झूठ और एक दिन सच सामने आएगा, वो खुद से अहद कर चुकी थी। रात के किसी पहर वो नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआ मांग रही थी। या अल्लाह, मैंने अगर एक पल के लिए भी तुझसे गफलत बरती हो तो मुझे सजा दे, मगर अगर मैं बेगुनाह हूँ तो मुझे इंसाफ दे। आंखों में आंसू थे, मगर दिल में यकीन। ये आजमाइश ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, क्योंकि अंधेरा चाहे जितना भी गहरा हो, रोशनी आखिरकार आती ज़रूर है। नयाब की ज़िंदगी में हर गुजरता दिन एक नए ज़ख्म के साथ तलू हो रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस शख्स को उसने अपना शरीक हयात तस्लीम किया, वही एक दिन उस पर सबसे ज़्यादा जुल्म करेगा। उसका जुर्म सिर्फ इतना था कि उस पर एक झूठा इल्ज़ाम लगाया गया था,
اور موئز نے بغیر کسی تصدیق کے اسے سچ مان لیا تھا۔ اب وہ ان سب باتوں کو برداشت کر رہی تھی کہ موئز نے ایک اور ظالمانہ فیصلہ سنایا، وہ کسی اور سے شادی کرنے والا تھا۔ میں نیاب کو چھوڑ کر دوسری شادی کر رہا ہوں، یہ الفاظ موئز کے منہ سے نکلے اور نیاب کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی جب موئز نے اپنے والدین کے سامنے اس فیصلے کا اعلان کیا۔ میں مزید اس عورت کے ساتھ نہیں رہ سکتا، میں اپنی زندگی میں ایک ایسی عورت چاہتا ہوں جس پر میں آنکھ بند کر کے بھروسہ کر سکوں۔ موئز کی ماں نے فوراً اس کی حمایت کی۔ بالکل ٹھیک کہا بیٹا، ہمیں اس دن سمجھ آنا چاہیے تھا کہ یہ لڑکی ہمارے قابل نہیں۔ نیاب نے دھیرے سے نظر اٹھائے موئز کی طرف دیکھا۔ تو یہ فیصلہ آخری ہے؟ موئز نے سختی سے سر ہلایا۔ ہاں، اور تمہاری بہتری بھی اسی میں ہے کہ تم خاموشی سے چلی جاؤ۔ یہ سن کر ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے پلکیں جھپک کر انہیں اندر جذب کر لیا۔ میں نہیں جاؤں گی۔ پورا کمرہ خاموش ہو گیا۔ موئز نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا کہا تم نے؟ میں بے گناہ ہوں اور میں یہ گھر چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، کیونکہ جو مجرم ہوتا ہے وہی بھاگتا ہے۔ نیاب کے جواب نے موئز کے غرور کو مزید آگ لگا دی۔ اس کا غصہ اب انتقام کی حدوں کو چھونے لگا تھا۔ اچھا، تو تم اب اس گھر میں رہو گی؟ دیکھتا ہوں کیسے رہتی ہو۔ اگلے دن اس نے ایک اور قدم اٹھایا، اس کے کپڑے تمام جلا دیے۔ نیاب جب شام کے وقت اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر ایک لمحے کے لیے سانس لینا بھول گئی۔ کمرے کے درمیان ایک دھواں اٹھ رہا تھا، وہ آگ جس میں اس کے قیمتی کپڑے جل کر راکھ ہو چکے تھے۔ ہر وہ لباس جو اس نے محبت سے سلوایا تھا، وہ جو اس کی شناخت کا حصہ تھا، مزید پر بکھری ہوئی راکھ میں بدل چکے تھے۔ موئز ایک طرف کھڑا تھا، ہاتھ باندھے، چہرے پر سختی لیے۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ نیاب کی آواز حیرت اور تکلیف سے کانپ رہی تھی۔ موئز آگے بڑھا اور طنزیہ لہجے میں بولا، تم نے خود کو بہت عزت دار اور نیک عورت ثابت کرنے کی کوشش کی تھی نا، تو لو، اب یہ صرف ایک برقع پہنو اور اس گھر میں ایک پاکیزہ عورت کی طرح رہنا سیکھو۔ نیاب نے آنکھوں میں آنسو لیے اپنے جلے ہوئے کپڑوں کی طرف دیکھا۔ یہ صرف کپڑے نہیں تھے، یہ اس کی زندگی کے لمحات تھے، اس کی پہچان تھی، اور موئز نے صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے انہیں جلا دیا تھا۔ میرے کپڑے جلا دینے سے میری سچائی نہیں جل سکتی موئز، آپ جو مرضی کر لیں، میں آپ کی ہر زیادتی سہ لوں گی، مگر ایک دن میری پاک دامنی سب کے سامنے آ جائے گی اور اس دن آپ خود کو کبھی معاف نہیں کر پائیں گے۔ تم کیا ثابت کرو گے؟ تمہارے خلاف تو سب گواہیاں دے چکے ہیں۔ نیاب کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ جھوٹ زیادہ دیر تک نہیں چھپا رہ سکتا موئز، جب حقیقت سامنے آئے گی تب تمہیں اپنی ہر غلطی کا احساس ہوگا۔ ایک بد کردار لڑکی کے ساتھ یہی ہونا چاہیے۔ شکر ہے موئز نے اسے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ پہلے تو بڑی نیک بن کر گھومتی تھی، اب اصلیت سب کے سامنے آئی ہے۔ یہ جملے نیاب کے کانوں میں زہر گھولتے، مگر اس نے ہر بات کو صبر کے ساتھ سہنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ جذبات میں بہہ کر کوئی فیصلہ غلط کر بیٹھی تو وہی لوگ جو پہلے ہی اس کے خلاف تھے اسے مزید بدنام کرنے کا موقع پا لیتے۔ ریحان نے نیاب کی زندگی کو برباد کرنے کی ٹھان لی تھی۔ موئز کو اس سے دور کرنے کے بعد بھی وہ مطمئن نہیں تھا۔ اس کے دل میں ایک شیطانی منصوبہ آیا، اگر ایک جعلی ویڈیو نے نیاب کا اعتماد توڑ دیا تھا تو اب اسے پوری دنیا کے سامنے ذلیل کرنا تھا۔ اس نے ویڈیو میں مزید ایڈیٹنگ کروائی اور اسے سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا۔ وہ ویڈیو دیکھ کر نیاب کی سانس رک گئی۔ اب یہ الزام صرف خاندان کے افراد تک محدود نہیں تھا بلکہ دنیا کے سامنے آ چکا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس نے دلرسی آواز میں کہا تھا۔ ویڈیو کے لیک ہونے کے بعد اس کے خاندان کی عزت بھی داؤ پر لگ چکی تھی۔ موئز کے گھر والوں نے نیاب کو والدین کو بھی تانے دینے شروع کر دیے۔ آپ کی بیٹی نے ہماری عزت کو مٹی میں ملا دیا۔ ہم نے سوچا تھا کہ وہ شریف خاندان کی ہے مگر اس نے ہمیں شرمندہ کر دیا۔ نیاب نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس ظلم کا جواب دے گی، مگر سچائی کے ذریعے، جذبات کے ذریعے نہیں۔ اسے خاموشی سے اپنی تحقیق شروع کر دی تھی۔ وہ ہر زاویے سے اس ویڈیو کو جانچنے لگی، لیکن وہ کوئی ایسی چیز تلاش کر سکے جو اس کے بے گناہ ہونے کا ثبوت ہو، اور پھر کئی دن کی محنت کے بعد اس کے ہاتھ ایک ثبوت لگا، ایسا ثبوت جو اس کی بے گناہی کو ثابت کرنے کے لیے کافی تھا۔ یہ ویڈیو ایڈٹ شدہ تھی۔ اسے کچھ ایسے ماہر افراد ملے جنہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ویڈیو میں چہرے کو ایڈیٹنگ کے ذریعے نیاب سے مشابہت دی گئی تھی۔ یہ ایک جعلی ویڈیو تھی اور اب اس کے پاس اس بات کا پختہ ثبوت تھا۔ یہ ثبوت لے کر وہ سیدھا موئز کے سامنے جا پہنچی۔ یہ دیکھیں موئز، یہ وہ سچ ہے جسے دیکھنے میں آپ نے اتنی دیر لگا دی۔ موئز نے حیرت سے نیاب کے ہاتھ میں موجود ثبوت کو دیکھا، پھر اسے کمپیوٹر اسکرین اور وہ رپورٹ دیکھی جس میں ثابت ہو چکا تھا کہ یہ ویڈیو ایڈٹ کی گئی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ موئز کا چہرہ زرد ہو چکا تھا۔ یہ سچ تھا جو آپ کو بہت پہلے دیکھ لینا چاہیے تھا، مگر آپ نے میرے الفاظ پر یقین کرنے کی بجائے دوسروں کی بات مانی۔ نیاب کی آواز میں اب کوئی لرزش نہیں تھی بلکہ اس میں وہ سختی تھی جو موئز نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ موئز کے ہاتھ کانپنے لگے۔ نیاب، میں بہت شرمندہ ہوں۔ اب شرمندگی کا کیا فائدہ؟ آپ نے پہلے ہی مجھے سب کے سامنے ذلیل کر دیا، میری عزت کو خاک میں ملا دیا، اور اب آپ شرمندہ ہیں۔ مجھے معاف کر دو نیاب، میں نے بہت بڑی غلطی کی۔ مگر نیاب کے چہرے پر کوئی نرمی نہیں تھی۔
मुआफ? अब मैं तुम्हें मुआफ नहीं करूंगी। ने अपनी अदालत में जाकर खुद को मुझ से आज़ाद करवा लिया। उसे तलाक का फैसला खुद लिया क्योंकि वो जानती थी कि जो शख्स उस पर एक बार शक कर सकता था वो दोबारा भी कर सकता था। मैं अपने लिए एक नई ज़िंदगी शुरू करूंगी, ऐसी ज़िंदगी जिसमें मुझ पर कोई इल्ज़ाम ना हो, कोई मुझ पर उंगली ना उठा सके। ने आपने खुद को आज़ाद करवा लिया। उसने साबित कर दिया कि वो बेगुनाह थी, मगर उसकी बेगुनाही का सबूत मिलने में जो वक्त लगा, इस दौरान सब कुछ बदल चुका था। वो जा चुकी थी, अपनी ज़िंदगी का एक नया सफ़र शुरू कर चुकी थी। पीछे सिर्फ एक वीरान सुनसान सड़क रह गई थी जिस पर मोइज़ तन्हा खड़ा था, बेबस, पछतावे में डूबा, खुद को खो देने वाला। नायाब को गए कई साल हो चुके थे। रात की खामोशी में वो अपनी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा बेचैनी से सिगरेट सुलगा रहा था। सिगरेट का धुआं उसके इर्द गिर्द लिपट रहा था, जैसे उसके अंदर के अंधेरों को जाहिर कर रहा हो। उसके चेहरे पर वक्त के निशानात थे, मगर सबसे नुमाया जो चीज़ थी वो पछतावे की गहराई थी। आंखों के गिर्द सियाह हल्के बेतरतीब दाढ़ी और एक बेकरार दिल। ये मोइज़ था, वही शख्स जिसने अपनी मोहब्बत को खुद अपने हाथों से बर्बाद किया था। इन सालों में उसके लिए कुछ भी खुशगवार न था। वो कामयाब था, अमीर था, मगर अंदर से खाली। एक ऐसा खोखला वजूद जिसके पास सब कुछ था, मगर वो जो सबसे कीमती था वो खो चुका था। नायाब के जाने के बाद वो बारहा अपनी गलतियों पर रोया, अपने गरूर को कोसा, अपने गुनाह को समझा। मगर वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। नायाब की गैर मौजूदगी में उसकी ज़िंदगी अंधेरों में डूब चुकी थी। फिर वो दिन आया जब उसे रिहान की सच्चाई का इल्म हुआ। वो झूठ जो उसने कभी आंख बंद करके सच मान लिया था, वो धोखा जो उसके एतमाद को तोड़ चुका था, वो गलती जिसने उसे उसकी सबसे कीमती चीज़ से महरूम कर दिया था। उसके दिल में एक वहशियाना गुस्सा भड़क उठा था, आंखें सुर्ख हो गईं और हाथ खुद ब खुद मुट्ठियों में बंद हो गए थे। तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी रेहान, तुमने मेरी मोहब्बत मुझसे छीन ली। ये कहते हुए मोइज़ ने रेहान का गिरेबान पकड़ा और एक ज़ोरदार घूंसा उसके चेहरे पर मारा। रेहान लड़खड़ाकर ज़मीन पर गिर गया, मगर मोइज़ की आंखों में जुनून था। वो उसे नहीं छोड़ सकता था, नहीं छोड़ना चाहता था। रेहान तड़प रहा था, हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहा था, मगर मोइज़ के लिए किसी माफ़ी की गुंजाइश नहीं थी। उसके अंदर वही बेबसी का दर्द अब गुस्से की सूरत में उबल रहा था। वही ज़िल्लत, वही नाइंसाफ़ी जो उसने नायाब के साथ की थी, आज वो सब कुछ रेहान को चुकवाना चाहता था। लोग इकट्ठे होने लगे, आवाज़ें बुलंद होने लगीं, मगर मोइज़ के अंदर का तूफ़ान काबू में नहीं आ रहा था। वो उस वक़्त तक उसे मारता रहा जब तक कि रेहान नीम बेहोश होकर ज़मीन पर न गिर गया। उससे एक आखिरी नज़र उस पर डाली, फिर नफ़रत से थूक दिया। ये उसका अंजाम है जिसने मेरी मोहब्बत को मुझसे छीना और वो वहाँ से चला गया। मगर उसका दिल अब भी खाली था, उसके अंदर अब भी वही खला था जो नायाब के जाने के बाद पैदा हुआ था। वो जानता था कि रेहान को सज़ा देकर भी वो अपनी खुशी वापस नहीं ला सकता। वो जानता था कि नायाब अब कभी उसकी ज़िंदगी में वापस नहीं आएगी। वो ये भी जानता था कि जो ज़ख्म वो दे चुका है वो कभी नहीं भर सकते। रात के साए लंबे हो रहे थे, खामोशी गहरी होती जा रही थी, मगर दो जिंदगियां दो मुख्तलिफ रास्तों पर चल रही थी, एक माजी के बोझ तले दबी, दूसरी मुस्तकबिल की रोशनी में गुम। मोइज़ आज भी उसी मोड़ पर खड़ा था जहाँ नायाब को खो दिया था, मगर नायाब वो मोड़ कब का छोड़ चुकी थी। वो माजी में फंस चुका था, नायाब आगे बढ़ चुकी थी। वो रातों को जाकर अपनी गलतियों का हिसाब करता, मगर नायाब ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा था। वो दोनों एक दूसरे को बगैर भी जिंदा थे, मगर एक जिंदगी जी रहा था, दूसरा बस गुजार रहा था। वो इसके लिए हर दिन नायाब की याद का कर्ज था, नायाब के लिए हर दिन एक नई शुरुआत। कुछ मोहब्बतें वक्त के साथ बिखर जाती हैं, कुछ रिश्ते बेएतबारी के बोझ तले दब जाते हैं, मगर असल फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि कोई सारी उम्र पछतावे में गुजार देता है और कोई खुद को जोड़कर एक नई पहचान बना लेता है। नायाब ने खुद को जोड़ लिया था, मोइज़ आज भी टूट रहा था। ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। जो लोग हमें छोड़ जाते हैं वो हमें तोड़ ज़रूर देते हैं, मगर हमें मुकम्मल ख़त्म नहीं कर सकते। नायाब ने यही किया। वो जीती रही, वो संवरती रही, वो आगे बढ़ती रही। और फिर एक दिन उसके वालिद ने एक शख्स का जिक्र किया, बेटा ज़िंदगी दूसरा मौका देती और हर कोई तुम्हारी तरह मजबूत नहीं होता कि तन्हा चल सके। मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार गौर करो। नायाब ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली। वो दोबारा किसी ताल्लुक में बंधने के लिए तैयार थी। क्या वो फिर किसी पर भरोसा कर सकती थी? लेकिन जब उसने उस शख्स को पहली बार देखा तो उसे अंदाजा हुआ कि हर रिश्ता मोइज़ की तरह कमज़ोर नहीं होता। कुछ रिश्ते भरोसे की बुनियाद पर भी बनते हैं, कुछ मोहब्बतें इज़्ज़त के हिसार में भी परवान चढ़ती हैं। मैं तुम्हारे माज़ी को तुम्हारा बोझ नहीं समझता नायाब। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी नई ज़िंदगी को एक खुशी समझो, एक सज़ा नहीं। वो शख्स जो ना सिर्फ इज़्ज़तदार था बल्कि समझदार भी। जब मोइज़ को नायाब की शादी की खबर मिली तो वो जैसे अंदर से टूट गया। वो जो बरसों से पछतावे की आग में जल रहा था, आज उसकी आखिरी उम्मीद भी ख़त्म हो चुकी थी। वो जानता था कि नायाब को खोना उसकी सबसे बड़ी गलती थी और आज उसका अंजाम वो देख रहा था। वो सोच रहा था कि काश वक्त पलट सकता, काश अपनी नायाब का यकीन कर लेता, काश वो उसके साथ खड़ा होता जब वो सबके लिए अकेली थी। मगर वक्त किसी के लिए नहीं रुकता और नायाब किसी के इंतज़ार में नहीं रही। आज वो किसी और के नाम की पहचान थी।
اور معز وہ جو میرا تھا مگر مجھے کھونے کے بعد جانا وہ آج کسی اور کا ہے، اور شاید یہی اس کا اصل سزا تھی، یہ جاننا کہ نیاب نے اسے معاف کر دیا مگر کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا۔